अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आइडियल पिल्स के ऊपर है और मैं ये बताना चाहूँगा कि आइडियल पिल्स क्यों बनाएगी, इसका मकसद क्या है और इसको इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए और हमारे जो कबूतरबाज हैं हाई फ्लायर और लो फ्लायर इसको किस किस जगह इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो इसमें ये चीज़ सामने आएगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और किस जगह के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि आइडियल पिल्स जो है वो बेसिकली हाजमे को ठीक करने के लिए बनाई है, ठीक है। बीमार कबूतर को बीमारी से निकालने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा लीवर के लिए अच्छी है और मैदे के लिए अच्छी है, यानी स्टमक, बर्ड्स के स्टमक के लिए अच्छी है, लीवर के लिए अच्छी है और मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए अच्छी है। जो कबूतर खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है, बीमार हो जाता है, सुस्त होकर बैठ जाता है, उसको इसके इस्तेमाल से भी उसमें बेहतरी आती है। तो बेसिकली जब भी आप ये सोचो कि आइडियल पिल्स क्या है, तो ये सोचो कि ये बीमार कबूतर को बीमारी से निकालने के लिए एक दवाई है, ठीक है। तो ये इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किन बर्ड्स को कैसे देना चाहिए। सबसे पहले वो कबूतर जो बीमार हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है, उन बर्ड्स को आपने आइडियल पिल्स 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम को आप दे सकते हो, ठीक है। अगर वो रेसर है, ठीक है, उसको भी आप 2 गोलियां सुबह 2 गोलियां शाम को दे दो। और हमारा हाई फ्लायर बर्ड्स है, लो फ्लायर बर्ड्स है, इसको भी आप 2 गोलियां सुबह दे सकते हो और 1 गोली शाम के टाइम दे दो, या शाम को भी 2 गोलियां दे सकते हो, ठीक है। इसके साथ अगर एक बर्ड है जो अगर ब्रीडिंग की तरफ चले जाओ, तो हम जब ब्रीडर्स कबूतर को ब्रीडिंग के लिए छोड़ते हैं तो उन दिनों पे भी हम स्टार्ट में 5-6 दिन 1-1 गोली सुबह शाम नर मादी को लैदा करके दे सकते हैं। उसका अच्छा असर यह है कि बर्ड्स सेहतमंद रहेंगे, ब्रीडिंग अच्छी करेंगे, उस ब्रीडिंग के दौरान जो है वो बीमार नहीं होंगे, तो वहाँ में भी अच्छा इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट ये है, अगर कोई बर्ड खुराक कम लेता है, जिस्म नहीं बना रहा, कम खाता है, जिस्म बन नहीं रहा उसका, उसको भी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को दोगे, ठीक है, 5 से 6 दिन, तो उसका भी हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चे को आपने खुराक देनी, तो उसके लिए 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को है। तो बेसिकली आइडियल पिल्स हाजमे के लिए बेहतर है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती है और बीमार कबूतर को बीमारी से निकालती है। आप मैक्सिमम कितनी खुराक दे सकते हो एक बर्ड्स को एक दिन में? एक कबूतर को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 8 गोलियां तक भी दे दो ना, हस्ब ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आप कबूतर सेट नहीं है, उसको आपने खुराक बढ़ाई ज़्यादा दी, तो 8 गोलियां भी एक दिन में उसके अंदर चली जाएँ तो उसके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, वो ले सकता है। तो अब बात करते हैं आगे चल के कि आइडियल पिल्स क्या थी और हमने इसको किस जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। आइडियल पिल्स जैसे कि मैंने आपको बताया बीमारी के लिए बनाई, बीमार कबूतरों को बीमारी से निकालने के लिए। लेकिन हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? हम इस्तेमाल कर रहे हैं नुस्खों के अंदर, खुराकों के अंदर, ठीक है, और वापसी में संभाल के अंदर, और इस तरह मुख्तलिफ जगह जहाँ जहाँ कबूतर उड़ा रहे हैं तो उस नुस्खे में लगा दी। तो हमारा मकसद थोड़ा चेंज हो गया। दवाई किसी और मकसद के लिए बनाई, लेकिन हमारा पर्पज़ थोड़ा चेंज हो गया। तो अब मैं बताता हूँ कि इस वजह से बर्ड्स के साथ क्या हुआ और बर्ड्स पे इसका क्या असर होता है। तो एक जगह पे कंपनी जो है, जिस कंपनी ने मेडिसिन बनाई है, उसने बीमारी का जिक्र किया है। सिर्फ एक जगह पे उसने ये ज़रूर जिक्र किया है कि आप रेस से वापस आए कबूतर को, रेस खेल के जो कबूतर वापस आता है, जारी बात है काफ़ी किलोमीटर, 500-600 किलोमीटर से खेल के वापस आया, ठीक है, तो अब उसने नेक्स्ट कौन सा, उसे दूसरे दिन फिर रेस खेलनी है, उसका अब नेक्स्ट रेस्ट है, ठीक है। उसने हो सकता दोबारा 15 दिन के बाद रेस में जाना हो, हफ्ते बाद जाना हो। तो ऐसे बर्ड्स को कंपनी ने सिर्फ ये जिक्र किया है कि ऐसा बर्ड्स रेस से आए, उसको आने के बाद में, ठीक है, कुछ रेस्ट के बाद 2-3 घंटे के बाद आप उसको एक आइडियल पिल्स दे दो। उससे क्या है, उसका हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा और उसकी कैफियत में बेहतरी आ जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में इस्तेमाल वहाँ ने कंपनी ने बताया। लेकिन हमारे कबूतरबाज इसको खुराकों में, संभाल में और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गया। 8-8, 10-10 गोलियों को खुराकों में रगड़ के दे रहे हैं या नुस्खों में लगा के दे रहे हैं, तो ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किस किस जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हो और किस जगह पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं बात करूँगा हाई फ्लायर लो फ्लायर्स के अंदर ही रह के फ़िलहाल। अगर आप हाई फ्लायर लो फ्लायर के नुस्खे के अंदर, ठीक है, आप आइडियल पिल्स को इस्तेमाल करोगे, जाने वाले नुस्खे में फॉर एग्जांपल आपने दे दी, ठीक है, या जिस दिन आपने इसको खुराक बना के दी और अगले दिन कबूतर ने परवाज़ देनी है, तो उसमें आपने आइडियल पिल्स लगा दी, तो अगले दिन क्या होगा, दौरान परवाज़ आपके कबूतर को भूख ज़्यादा लगेगी, ठीक है, भूख ज़्यादा लगने की वजह से वो परवाज़ छोड़ देगा और परवाज़ आधी करके वो वापस नीचे भागता हुआ आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा भूख लगती है। ये मेडिसिन बीमार कबूतर को बीमारी से निकालने के लिए
और इसके इस्तेमाल से भूख ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है और कबूतर के जिस समय मतलब एक हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है और वो एक बीमारी से बाहर आ रहा होता है। तो जब आप प्रवास से एक दिन पहले दोगे तो अगले दिन कबूतर प्रवास छोड़ के भागेगा नीचे। तो लिहाजा आपने एक दिन पहले आप नहीं दे सकते, ठीक है। प्रवास से एक दिन पहले इसको इस्तेमाल ना करो, क्योंकि अगले दिन यही होता है। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, आगे जाके जिन लोगों ने शुरू में कहा कि आईडी प्लस बहुत अच्छी होती है, कबूतर बड़ा अच्छा उड़ता है, ये है वो है, सब कुछ लोगों ने बातें की, लेकिन 1-2 माह बाद जब साइड इफेक्ट सामने आए, रिएक्शन सामने आए, तो वही लोग बाद में कहते हैं कि इसका इस्तेमाल उन्होंने या छोड़ दिया या कम कर दिया। उसकी वजह ये कि इसने बाद में साइड इफेक्ट दिया, ठीक है। कबूतर प्रवास छोड़ के भागता है नीचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कबूतर प्रवास छोड़ के नहीं आता और प्रवास दे रहा है, इसके इस्तेमाल के बाद भी दे रहा है, तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि कबूतर को भूख लगेगी, ठीक है। जिस समय भूख पैदा होगी, बेचैनी पैदा होगी, अगर प्रवास दे रहा है नशे में, मेडिसिन के नशे में प्रवास दे रहा है, तो वही मेडिसिन उसको नुकसान देगी, ठीक है। जो मेडिसिन कमज़ोरी को दूर करती है, उस वही मेडिसिन अब भूख पैदा कर रही है और कबूतर ऐसी कंडीशन में प्रवास दे रहा है, तो वो जितना टाइम उड़ रहा है तो वो अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है, अंदर ही अंदर डैमेज होता जा रहा है, ठीक है। कबूतर वीकनेस में जाएगा, ज़्यादा वीकनेस में जाएगा। तो लिहाजा जाने वाली खुराक में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपका कबूतर प्रवास करके आता है और प्रवास के बाद आके उसको बेसिक संभाल करने के बाद, उसको रेस्ट देने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद आप इस आइडियल पिल्स को उस कबूतर को दे सकते हो। वो इस सूरत में कि अगले दिन रेस्ट है, उसके फ़ौरन 1 दिन के बाद रेस्ट है, तो आज आप इस कबूतर को एक गोली दे दो। इससे इसका हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगा, उसके अंदर वीकनेस सुस्ती भी कम हो जाएगी, कबूतर में थोड़ा सा करंट आ जाएगा और जो खुराक शाक में वो भी अच्छी तरीके से हजम करेगा। लेकिन अगले दिन रेस्ट होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको फिर रेस्ट मिल जाएगा बर्ड्स को और उसके अगले दिन आप प्रवास ले सकते हो। तो कबूतर के लिए ऐसे पॉइंट पे जब 1 दिन का रेस्ट हो, तो यहाँ पे आप आइडियल पिल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देगी, उसका साइड इफेक्ट सामने नहीं आएगा। एक और जगह आइडियल पिल्स का इस्तेमाल यही है कि अगर दौरान प्रवास या फिरतों के दौरान कबूतर किसी भी कंडीशन में बीमारी की तरफ चला जाता है, बीमार हो जाता है, तो आइडियल पिल्स अच्छा काम देगी। यानी आप इस बर्ड्स को ये देते रहो साथ साथ, ठीक है। तो बर्ड्स वापस पाँव पे खड़ा होगा, वीकनेस से निकलेगा, ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है दौरान फिरतों में कबूतर अचानक से पोटर हो गया, हाजमा ख़राब हो गया, सुस्त हो गया, और अभी आपके बाजी में टूर्नामेंट में टाइम है, काफ़ी टाइम पीछे बाकी है, तो कबूतर सुस्त हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इस बर्ड्स को ये दे कि आप 2-3 दिन रेस्ट दे दो और इस आइडियल पिल्स पे ले आओ, तो 4-5 दिन में कबूतर पाँव पे खड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब बेहतर होगा तो फिर उसको वापस आगे ला सकते हो। और अगर बाजी के दौरान आपका कबूतर सेट नहीं है तो उसको भी हल्का फुल्का इसका टच दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब ज़ाहिर बात है बीमार हो गया तो इसको एज अ बीमारी से निकालने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टूर्नामेंट उड़ रहा है, बाजी उड़ी, तो उस कबूतर को आपने अगर उड़ाना ज़रूरी है तो उड़ाओ, लेकिन उसको किसी किस्म का नुस्खा जात वगैरह इस्तेमाल ना करो, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत टाइम में करके बैठ रहा तो करे। 2-3 फिरतों के दौरान वो कबूतर तैयारी में आ जाएगा, सेट हो जाएगा, आगे जाके आपको आप उसकी प्रवास ले सकते हो। ये मेडिसिन बनाने वाले ने बीमार कबूतर को बीमारी से निकालने के लिए बनाई है। तो इंशाल्लाह जब आपको ये छोटा सा फ़र्क समझ आएगा तो आप इससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। आप वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ जहाँ आपको लगता है कबूतर सेट नहीं है, को उसको दवाई की ज़रूरत है, तो इसको दे के एज अ मेडिसिन दे के ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद है आप दोस्तों को आज का टॉपिक थोड़ा समझ आया होगा। जो इसके मुतालिक मेरी राय थी वो आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आएगी बात, और बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।